हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम राकेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ मैथ्स। तो जनरली वैसे तो आप लोग सब जानते होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इन प्रमोट इन 11th क्लास। आप लोगों का जो 10th क्लास का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है उसके लिए भी आप लोगों को हार्दिक बधाई हो सभी को। तो स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड तक जो आप लोगों का स्टडी थी, इट्स कॉल्ड बेसिक स्टडी, आप लोगों ने की थी। ऑल सब्जेक्ट्स जो भी आपके थे कंसीडर। 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो कैरियर ओरिएंटेड स्टडी अब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप लोग 11th स्टैंडर्ड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सब्जेक्ट चूज करना स्टार्ट कर देंगे, जो आपके इन फ्यूचर लाइफ के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आप लोग डिसाइड करेंगे। तो मैथ्स से रिलेटेड आप लोग जो साइंस मैथ्स है या कॉमर्स मैथ्स जो भी आप लोग चूज कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। इन फ्यूचर आप लोगों के इसका इम्पोर्टेंस क्या रहेगा। तो जनरली स्टूडेंट वैसे तो आप लोग सभी जानते हैं कि मैथ्स जो आपका सब्जेक्ट है, एक तरह से प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें तो इट इज़ मल्टी टैलेंटेड सब्जेक्ट, इसको अपन कह सकते हैं। ऐसा कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शायद ही आपको देखने को मिलेगा एट प्रेजेंट कंडीशन के अंदर, जो आफ्टर 12th क्लास आप लोग फाइट करेंगे। तो उसके अंदर बेसिकली जो 10th 11th 12th की जो मैथ्स है वो आई थिंक ऑलमोस्ट जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उन सब के अंदर वो कंसिडर आपको मिलेगी। चाहे वो LDC से अपन स्टार्ट करें 4th ग्रेड से लेकर अप टू टॉप ग्रेड तक की अगर अपन बात करें, हाईएस्ट लेवल की जो एग्ज़ाम है वहाँ भी कहीं न कहीं आप लोगों को सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो टच है वो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। स्टूडेंट इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि 11th 12th के अकॉर्डिंग अगर अपन अदर सब्जेक्ट चूज करते हैं, मैथ्स से अपना क्या होता है 10th के बाद 2 ईयर्स तक अगर कोई कांटेक्ट नहीं रहता है और फिर एकाएक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर वो चीज़ आपके पास आती है अगर, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ती है। जनरली कंपटीशन क्लासेज वगैरह जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट 2 ईयर्स के आफ्टर जब वापस उसके टच में आता है तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट 10th क्लास तक का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो एकदम रिमूव हो जाता है। उसके लिए वो एकदम जीरो से स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर अदर सब्जेक्ट की स्कोरिंग तो वो काफ़ी अच्छी कर लेता है, बट इस सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा बहुत ड्रॉबैक उसके आ जाता है। उसकी वजह से कई बार वो अच्छा गेन नहीं कर पाता है जितना उसको करना चाहिए होता है। तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो सबसे पहले साइंस मैथ्स की अगर अपन बात करें तो आप सब जानते हैं स्टूडेंट की साइंस मैथ्स की एक तो ब्रांचेज का काफ़ी स्कोप है, काफ़ी टाइप्स के फील्ड्स के अकॉर्डिंगली आप लोग चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें कि आप लोग IIT है, BTech से रिलेटेड जो भी आपके NIT IIT जो भी इंस्टीट्यूट है, अगर उनकी तरफ आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए कंपलसरी ये सब्जेक्ट आपका होते हैं। टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करें, सॉफ्टवेयर है या आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड अगर हैं इसके अंदर, तो आप लोगों को जो BTech का प्रोग्राम आपका होता है इंजीनियरिंग का, उसके अकॉर्डिंगली भी आप लोगों के सीनियर तक का जो मैथ्स का है वो काफ़ी वेटेज रहेगा। दूसरी बात अगर अपन बात करें डिफेंस की तरफ अपन जाएं तो NDA वगैरह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उसके अंदर भी जो पेपर्स प्री एग्ज़ाम उसकी होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट है आपका उसका काफ़ी स्कोप वहाँ भी रहेगा। अदर कई फैक्टर्स इसके अगर अपन बात करें साइंस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो अदर भी कई इसके स्कोप बन सकते हैं, क्योंकि 8 प्रेजेंट कंडीशन अगर आप देखें तो डिजिटलाइजेशन हो रहा है हर चीज़ का, तो उसके अंदर कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और कंप्यूटर साइंस जो आफ्टर 12 आप लोग BTech करते हैं उसका एक कोर सब्जेक्ट एक ब्रांच है, उसके अंदर अगर आप लोग सेलेक्ट होते हैं तो आगे इन फ्यूचर आप लोगों के लिए काफ़ी एडवांटेज उसके अंदर आपको मिल सकता है। दूसरी बात अगर अपन करें स्टूडेंट कॉमर्स फील्ड के अंदर इन 4 और 5 ईयर्स के अंदर जो वेरिएशन देखा जा रहा है मेट्रो सिटीज़ या हायर एजुकेशन की अगर अपन बात करें तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में स्टूडेंट का मैथ्स लेने का पर्पज़ काफ़ी हद तक एक तरह से अपन ये देखें कि काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन हो रहा है। जैसे बड़ी सिटीज़ की अगर स्टूडेंट की अपन बात करें, CBSE की बात करें, तो वहाँ तो स्टूडेंट
आपके अदर सब्जेक्ट के साथ साथ मैथ्स भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और स्टूडेंट उसको प्रायोरिटी में ले रहे हैं। आरबीसी बोर्ड के अंदर तो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ही आपको चूज करना पड़ता है, फिर भी इस सब्जेक्ट की आगे काफ़ी डिमांड है। इन कॉमर्स फील्ड कहते हैं आप लोग, चाहे साइंस फील्ड कहते हैं। कॉमर्स के बच्चे अगर आगे इंटरेस्टेड होते हैं सीए वगैरह के एग्ज़ाम के लिए, तो जो फाउंडेशंस का आपका पेपर होता है उसके अंदर भी एक पोर्शन जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से, उसके अंदर भी आपका मैथ्स का एक पोर्शन कंसिडर किया गया है। दूसरी बात, अगर अपन कहीं आपने सुना होगा आरबीआई के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट होती है येचुरी नाम से। येचुरी एक कोर्स होता है जिसके अंदर भी आपका मैथ्स का काफ़ी स्कोप, उसके अंदर भी काफ़ी स्कोप आपको मिलेगा। तो कॉमर्स फील्ड के अंदर भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ या काफ़ी स्कोप आप लोगों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को मिल सकता है। साइंस के अंदर तो नो डाउट सबसे ज़्यादा स्कोप की अगर अपन बात करें तो साइंस मैथ्स के अंदर तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग आईआईटी लेवल तक ही करें, अगर वहाँ तक करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर भी एक अगर एवरेज स्टूडेंट की अपन बात करें तो सीनियर साइंस मैथ्स से अगर कोई बच्चा पास करता है तो उसके लिए आगे के काफ़ी स्कोप जो है आफ्टर सीनियर क्लास काफ़ी स्कोप बन जाते हैं। दूसरी बात, कॉमर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए अकाउंट्स एज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप सब जानते हैं, और दूसरा मैथ्स भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जुड़ने के अकॉर्डिंग एक तो आपके परसेंट बढ़ने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और कई बार देखा गया स्टूडेंट की एक जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट की एक सबसे वीक प्रॉब्लम देखने में आती है, वो आती है कि उससे लर्निंग का जो पोर्शन होता है, याद जिसको आप कहते हैं, कि वो पोर्शन थोड़ा सा उसका वीक रहता है। क्रिएटिव अगर कोई स्टूडेंट होता है तो वो लर्निंग से थोड़ा सा घबराता है, ये देखा गया है कि याद नहीं होता है उससे। तो उसके लिए भी अगर अपन कहें तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो आप लोगों के लिए दोनों प्रैक्टिकल ऑप्शनल हो जाना, तो ये भी एक इम्पोर्टेंस हो जाता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर अपन बात करें तो। और दूसरी बात, स्टूडेंट अगर अकाउंटेंसी आपका कोर सब्जेक्ट जो कॉमर्स का है वो भी आप लोगों का ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर आपके साथ में कॉम्बिनेशन में आपका मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर साथ में है तो, क्योंकि आगे मैथ्स से रिलेटेड कई टॉपिक्स जो सीए फाइनल तक आपके हैं वो मैथ्स से रिलेटेड जो बेसिक है वो आपके वहाँ तक काम में आएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखें। दूसरी बात, आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट की थोड़ा सा क्रिएटिव होना और मन के अंदर इंटरेस्ट होना, ये किसी भी सब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। जनरली अपन क्या देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू 10th क्लास परसेंटेज अपन सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, बट देखने में यह है स्टूडेंट की 10th क्लास के परसेंटेज और आपके सब्जेक्ट लेने के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन कई बार देखने को मिल जाता है। किसी पेपर के अंदर बाय द वे मान लीजिए किसी भी, वैसे अगर आपके नंबर अच्छे आ गए इसका मीन्स ये नहीं है कि आपका वो फेवरेट या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा होगा। तो आप लोग जब 10th से 11th क्लास में अब आ रहे हैं तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान से विचार करना चाहिए कि आप लोग जो भी सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि मेरे इसमें नंबर ज़्यादा आते हैं तो मैं ये सब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये क्राइटेरिया कभी भी नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का। तो आप लोग जो नेक्स्ट 11th क्लास की आपकी जो क्लासें स्टार्ट होगी उसके पहले 1-2 दिन आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सीरियसली विचार करेंगे। अगर आप लोगों को डिसीजन मेकिंग लेने के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई डाउट्स आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं और आते भी हैं इस टाइम के ऊपर, तो आप लोग हम लोगों से, टीचर्स से, जिनसे आप लोग संपर्क कीजिए, उनसे थोड़ी गाइडेंस जो आप लोगों को लेनी चाहिए इसके अकॉर्डिंगली कि इन फ्यूचर आप जो सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं उसका आगे आपकी स्टडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में देखिए एक्सपीरियंस जो टीचर्स हैं वो आप लोगों को अच्छा गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो मन के अंदर अपनी ये डिसाइड कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा है, वो सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू 11th क्लास। देन आफ्टर उसके आगे क्या क्या स्कोप हो सकते हैं इन फ्यूचर वो आप लोगों को देखनी चाहिए। आपके जो पेरेंट्स वगैरह हैं, आपके जो टीचर्स हैं,
उनके जो व्यूज़ हैं सब्जेक्ट के बारे में वो आप जो लोगों को ज़रूर लेने चाहिए। एज ए फैकल्टी ऑफ मैथ्स स्टूडेंट मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सब्जेक्ट लें। इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली आगे काफ़ी स्कोप है, आप सब जानते हैं। क्योंकि देखिए कोई चीज़ होती है उसके अंदर अगर थोड़ा सा वो हार्डनेस में आती है तो उसका स्कोप भी काफ़ी अच्छा रहता है आगे, आप ये सब जानते हैं। क्योंकि जनरली आप लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर गर्ल्स का रुझान थोड़ा कम रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गर्ल्स के लिए इसमें कैंडिडेट कम रहेंगे तो आप लोगों की नेक्स्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अंदर आगे सक्सेस रेट जो होती है किसी भी फील्ड के अंदर आप जाते हैं उसका परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहता है अकॉर्डिंग टू गर्ल्स। एंड साइंस मैथ्स से आपका 8% कंडीशन आप लोग सब देख रहे हैं, जिस टाइप का माहौल बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए रहेगा। और अगर अपन कॉमर्स फील्ड की बात करें स्टूडेंट तो 5 and 4 ईयर्स से जो वेरिएशन आया कॉमर्स की स्टडी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो उसके अंदर इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो काफ़ी बढ़ गया है, ये मैं भी देख रहा हूँ पर्सनली। तो आप लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए इन सब बातों को भी अपने दिमाग के अंदर रखें। अगर आप लोगों को इनसे रिलेटेड फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो सब्जेक्ट सेलेक्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही हो तो आप लोग पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, अदर टीचर से आप लोग बात कीजिए। तो बेसिकली आप लोग इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। हम सब आपके साथ हैं स्टूडेंट। किसी भी टाइप की अगर आपकी प्रॉब्लम रहेगी तो हम सब मिलकर उसका सॉल्यूशन करेंगे। आपको इसके अंदर बिल्कुल भी टेंशनाइज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे सब आपसे रिलेटेड हैं, आप जानते हैं मोस्टली टीचर्स को, तो उनका कोऑपरेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा टाइम पर। तो आई थिंक आप लोगों की ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास आज हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक रिज़ल्ट आए हुए 2-3 दिन आपके हो चुके हैं, तो आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया होगा आई थिंक कि आपका कोर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना है। देखिए हिंदी इंग्लिश के जो सब्जेक्ट हैं वो तो सब में कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। मेन आता है स्टूडेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन आप लोगों को बहुत सोच समझ के करना है। तो आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में डिस्कशन आप लोग मोस्टली कर चुके हैं, और अगर फिर भी आपके कोई क्यूरीज हैं, आपके दिमाग में कोई ऐसे डाउट्स हैं तो वो आप लोग ज़रूर क्लियर हम लोगों से कर सकते हैं। तो देन आफ्टर स्टूडेंट इस क्लास के बाद आपकी सब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपको पहले बेसिकली सिलेबस वगैरह के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, और देन आफ्टर आपके जो टॉपिक्स हैं कुछ तो रिलेटेड टू 10th क्लास है उनसे अपन स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका बेसिकली जो 10th स्टैंडर्ड तक आप लोगों का रहा हुआ है वो इसके साथ में जुड़ के आप लोगों का अच्छा बेसिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।